हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याधिकृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथिष्ये शुभाकथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। गजानन धारा ध्यान लगावा जी, आओ बेगा भोजी। गजानन धारा ध्यान लगावा जी, गजानन धारा ध्यान लगावा जी। तेरे सिद्धि ले आवो आओ बेगा भोजी, तेरे सिद्धि ले आओ
गजानन थारा ध्यान लगावा जी, गजानन थारा ध्यान लगावा जी। हे रिद्धि सिद्धि ले लावो आओ बेगा बोलो, हे रिद्धि सिद्धि ले लावो आओ बेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान के जय, गणराज महाराज की जय, जगदम्ब मात की जय, विश्वेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, काल भैरव महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान गणपति का सुमिरन कर हम सद्बुद्धि के सन्मार्ग पर प्रशस्त होकर श्रीमद् भागवत महापुराण में ओतप्रोत होने के लिए उद्यत हैं। हम लोगों के अनेक जन्म कर्म के जो पुण्य इकट्ठे आज हुए हैं कि हम लोग इस पावन कथा में इस अमृतमय रस पान के लिए सब कुछ छोड़कर और उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं, यहाँ विराजित हैं। ये भगवान की अनन्य अनुकंपा है, ये साक्षात श्रीमद् भागवत की कृपा है, यह उस विश्वेश्वर का चरण प्रसाद है, यह उस विश्वेश्वर की वाणी प्रसाद है जो भगवान शिव के परम इष्ट भगवान नारायण का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनके वचनामृत उनके कथामृत का पान कर रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम तन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। साक्षात भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है। भगवान के 24 अवतारों में भगवान ने अनेक कलाओं को धारण किया, परंतु 24 अवतारों में जो 2 मुख्य अवतार भगवान ने लिए वो रामावतार और कृष्णावतार है। इन 2 अवतारों में भगवान पूर्ण कला से आए हैं पृथ्वी पर। बाकी भगवान के मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, जितने अन्य भगवान के अवतार हैं, वो भगवान के उन सभी अवतारों में ये 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ माने गए। सभी अवतार भगवान के कल्याण करने ही वाले हैं, परंतु ये प्रमुख जो 2 अवतार हैं, इन अवतारों के गुणगान कलिकाल में विशेष फलदायी है। इन अवतारों का जो वास्तविक चिंतन करता रहता है, नाम लेता रहता है, केवल मात्र नाम भी ले ले, और वैसे कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की ही महिमा है। और आज भी नाम की महिमा बताने के लिए प्रहलाद जी का आज व्याख्यान है। कैसे उन्होंने नाम की महिमा हम लोगों के आगे प्रस्तुत की है, छोटे से बालक के रूप में। इसलिए भगवान नाम की सर्वश्रेष्ठ महिमा है, और संपूर्ण भागवत नाम का ही स्मरण कराती है। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम श्रवण करने बैठे हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण जो हम कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको भगवान के नाम की अमूल्यता का ज्ञान हो जाए। आपको लगता है कि जो भागवत में सुन रहे हैं वो तो हमको पहले से पता है कि भगवान राम का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम राम लेना चाहिए। पता होने के बाद भी आपको उसके सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है। उस विश्वास दिलाने के लिए इतने पुराण हैं, उन
विश्वासों को दिलाने के लिए गुरु है। वास्तव में वो विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उस विश्वास को जागृत करिए। आप परमात्मा के कलयुग में जो नाम संकीर्तन है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। चाहे वो ऋषभदेव अवतार हो, चाहे वो जड़ भरत अवतार हो भगवान का, जितने भी अन्यान्य भगवान की क्रियाएं हैं, सब नाम के, नाम का ही भजन, नाम का भजन, नाम को भजन, नाम को भजिए। नाम की एक शिष्य ने अपने गुरुजी से दीक्षा लेने के विचार से गुरुजी के समीप में गया और समीप में जाकर बोला, उसने सोचा, उसका विचार था कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, जहाँ कहीं देखता हूँ, सब लोग कहते हैं कि जब तक गुरु नाम नहीं लोगे तब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक गुरुजी से दीक्षा नहीं लोगे तब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक आप गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, उसका जप नहीं करेंगे, तब तक कोई पुण्य फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो हम जो गुरु के पास जाएं, सन्निकट जाएं, उनसे मंत्र लेंगे तो ही हमारा उद्धार हो पाएगा, नहीं तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। ऐसे मेरे मन में बार बार विचार आता है, सभी लोग मुझे प्रेषित करते हैं। तो एक दिन उसके मन में आ ही गया कि चलो गुरु की शरण में जाकर और नाम ले ही। अब उसने सोचा कि कोई उद्धार करने वाला और सारे दुखों को नष्ट करने वाला कोई मंत्र होगा तो बहुत बड़ा मंत्र, बहुत विशाल मंत्र होगा, बहुत कठिन मंत्र होगा। तो बहुत दिन तक तो वो डर के मारे गया ही नहीं कि अगर मैं जाऊंगा क्या पता कितना बड़ा मंत्र दे दे, कितना बड़ा जप करना पड़े, कैसे होगा। एक दिन वो हिम्मत करके गुरु की शरण में गया और गुरु की शरण में जाकर कहा, गुरु जी मुझे दीक्षा दे। हाँ ठीक है, विश्वास से आए हो? बोले हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरु में श्रद्धा है? बोले हाँ श्रद्धा। जो भजन देंगे, जप करेंगे, जप देंगे उसको करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे गुरुजी, आप दीजिए। गुरुजी ने उसका पवित्रीकरण किया, पंचगव्य प्राशन कराया, शुद्ध कल उसको शुद्धोदक शुद्ध आदि किया, आचमन प्राणायाम कराकर वस्त्र आदि पहनाए, कंठी पहना दी गले में। कहा बेटा तैयार हो, मंत्र ग्रहण करने के लिए तैयार है। गुरुजी ने भगवान सबका स्मरण करा के उसके सिर पर दुपट्टा ढका और उसका एक कान बंद करवाया और उल्टे कान में बंद करके सीधे कान में मंत्र दिया, राम। अब जैसे ही उसको मंत्र मिला, उसको लगा अभी और शुरू होगा, अभी और शुरू होगा, अभी और शुरू होगा। फिर गुरुजी ने कहा बेटा मंत्र सुना? फिर से सुनो, राम। सुना मंत्र? हाँ सुना। एक बार और सुन लो, राम। याद हो गया? अब गुरुजी ने कहा कि इसका तुमको नित्य जप करना है, इसी नाम को तुमको उच्चारण करना है, आज से तुम दीक्षित हो गए। अब वो जैसे ही वहां से निकला तो उसने तो अपना माथा ठोक लिया, हे भगवान ये कोई मंत्र है? हमको तो लगा था गुरुजी को बोलेंगे ओम ओम जूम दा ओम भूर्भुवः ओम दम दम दम, ऐसे सब मंत्र देंगे। कोई मंत्र में मंत्र है? इतना सब शोधन किया, हम घर छोड़े, इतनी हिम्मत की और मंत्र दिया राम। अरे ये तो दिन भर में हम कितनी बार राम राम भाई साहब, राम राम जी। जितने भी लोग मिलते हैं उनसे दिन भर करते रहे, तो सारी दुनिया ही तो राम राम कर रही है। ये कोई मंत्र में मंत्र है? तो नहीं भी देते तो हमको याद था। बड़ा मन कुछ चाटन होने लगा। फिर दूसरे दिन सोचे गुरुजी क्या जाएं कि नहीं जाएं, कोई मतलब तो है नहीं। अरे जो हमको बचपन से आता है वो बड़ी, गुरुजी ने तो बड़ी प्रक्रिया से उसको दे दिया, जैसे बहुत बड़ा मंत्र होगा। अरे क्या कोई मंत्र है? उसके मन में बार बार यही भाव आए, कैसे जप करूं? अगर उद्धार इस मंत्र से होना होता तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर मेरे सारे दुख मिटने होते तो अभी तक मैं तो बचपन से लेता ही आ रहा हूं। फिर किसी ने कहा कि तुम इतना उदास मत हो, कभी गुरुजी के पास जाके पूछो तो वो फिर गया।
गुरु जी के पास गया। गुरु जी, हमने सोचा आप हमको बहुत दिव्य मंत्र देंगे, आपने तो हमको साधारण मंत्र दे दिया, इसमें तो कोई विलक्षणता भी नहीं है, कोई विशेषता भी हमको नहीं दिखती। तो गुरु जी ने कहा तुम इसको उच्चारण करो, नाम लो, ये प्रभाव करेगा। बोले गुरु जी कैसे प्रभाव करेगा, हम तो बचपन से लेते आए हैं। नहीं प्रभाव करेगा। बहुत प्रकार से गुरु जी ने समझाया कि भैया भजन कर, उसका प्रभाव होगा। ये नाम अब हमने तुमको दिया है, अब इसकी शक्ति प्रारंभ होगी, तुम करो। तो बोले क्या करो, सब तो हर कोई छोटा से छोटा आदमी जो देखो जो राम राम श्याम श्याम भाई करता रहता है, जय सिया राम बोलता रहता है, दिन में हजारों बार बोल देता है, उसका कल्याण नहीं तो मेरा कैसे। गुरु जी ने कहा बेटा ये अमूल्य है। बोले अमूल्य होता तो गुरु जी हजारों में से एक को याद होता, छोटे से बालक से लेके बड़ों तक को राम राम करता है। गुरु जी ने कहा तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अच्छा एक काम करो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, पर तुम हमारा एक काम करोगे। बोले हाँ करेंगे गुरु जी। अब आपको गुरु जी तो बना ही लिया है, नहीं दिया कठिन मंत्र तो क्या हुआ, बना तो लिया है, ओखली में माथा दे दिया, मूसल से क्या डरना, बना तो लिए। क्या काम करोगे? बोल करेंगे। गुरु जी ने अपने झोले में से पत्थर निकाला, अच्छा चमकीला पत्थर उसको दे दिया। कहा बेटा ये पत्थर सफेद कंचन जैसा ऐसा पत्थर, गोल गोल मणि जैसा, वो पत्थर जब उसको दिया, कहा बेटा जाओ इसको बाजार में इसकी कीमत लगा कर। तो जाने लगा प्रसन्नता से। गुरु जी ने रोका, रुको रुको रुको, एक बात ध्यान रखना, बोलते इसको बेचना नहीं है, इसको बेचना नहीं है। ठीक है ठीक है, बेचूंगा नहीं। निकला ही था कि सब्जी वालियाँ कुछ बैठी थी नीचे, अपने रोड पर सब सब्जियां वगैरह लगा के रखी थी किनारे पर। उसको लगा के सबसे पहली दुकान आ गई तो यही पूछे, अरे पत्थर का कोई पैसा मिलता है क्या? अरे गुरु जी कुछ और ऐसी अमूल्य चीज देते तो पैसा मिलता। मन में विचार करता हो गया। सब्जी वाली को कहा ये लो हम तुमको एक पत्थर देते हैं, कितने रुपए दोगी इसके? और उसने हाथ में लिया तो उसमें लगा कोई सब्जी होती तो मैं और उसको भाव लगा के बेच देती, उसमें कुछ पैसा कमा लेती। इस पत्थर को मैं क्या करूंगी, परंतु अच्छा गोल गोल चमकीला, बच्चे कंचे खेलेंगे। कंचा इतना 10 रुपए का आता। उन्होंने कहा 10 रुपए का तो बाजार में मिल जाता है, इतना बड़ा कंचा 5 रुपए दे देंगे। बोले बस 5 रुपए? अरे थोड़ा भाड़ा। बोले 7 रुपए ले लेना। कहा ठीक है। हाथ में ले लिया, उदास हो गया। गुरु जी ने इतना सड़ा पत्थर दिया है, क्या है इसको 5 रुपए 7 रुपए कीमत में बिकने वाले। कहा थोड़ा और आगे देख लेते हैं। गुरु जी ने कहा कीमत पता करना है बाजार में। थोड़ा आगे गया, किराने की दुकान थी, उससे पूछा भैया पत्थर लोगे? किराने की दुकान वाले ने बोला कि हाँ कंचों के साथ इसको मिला दूंगा तो ये सबसे बड़ा कंचा हो जाएगा, आराम से कोई भी इसका जो है 20 रुपया तो दे ही देगा, तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा। बोले 10 रुपए में ले लो। बोले नहीं भैया 10 रुपए में क्या, थोड़ा भाव चलो 15 ले लेना बस। बोले हाँ इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। किराने वाले से ले लिया और उसके मन में आया कि यार 7 रुपए से इसका दाम 15 रुपए पर बोल दे दूं क्या? तो उसने कहा कि नहीं, गुरु जी ने कहा है पता करना है। वहां से आगे बढ़ा, रत्न वाले के आगे से आया और आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी दुकान थी, स्वर्ण चांदी लगाकर बैठा हुआ। सोने चांदी वाले के पास गया, भैया ये पत्थर रखोगे? तो स्वर्ण वाले ने कहा कि मैं इसका करूंगा क्या करूंगा क्या। फिर बहुत विचार करके उसने दिमाग लगाया कि मैं जो चीजें बनाता हूँ, हार श्रृंगार आदि बनाता हूँ, तो श्रृंगार की वस्तुओं में अगर इसको जड़ दूंगा, पेंटेक्स में भी जड़ दूंगा तो कोई भी 200 400 500 रुपये तो दे ही देंगे। तो उसने कहा कि भाई इसका हम 100 रुपया तुमको दे सकते हैं। उसको लगा इससे ज्यादा तो इसका इस पत्थर का पैसा मिल नहीं सकता, इसको दे दूं क्या? पर गुरुजी की बात है बेचना नहीं है, वापस ले। पुनः उसने ले लिया, नहीं बेचना नहीं, गुरुजी ने मना किया। आगे लोहार की दुकान थी, उस पर गए।
अब उस पर गया तो उसने कहा मैं बहुत सारे तलवार आदि बनाता हूँ, औजार बनाता हूँ, शस्त्र बनाता हूँ। अगर तलवार की नोक पर बना दूंगा तो जो तलवार 2-3 हजार की बिकती है उसका 1-1000 रुपये और ऊपर ले सकते हैं। तो उसने कहा भैया मैं इसका 500 रुपये तुमको दे सकता हूँ। उसको लगा रे भैया भाव तो बहुत बढ़ गया, 7 रुपए की चीज 500 में जा रही है, इसको यहाँ दे दिया जाए। लेकिन गुरु जी की बात याद थी। अब वो रत्न वाले के आगे दुकान पर गया, एक रत्न की रखने वाला, जैसे ही देखा उसने तो अच्छा चमकीला पत्थर है, अगर रत्नों को साथ में इसको रख दूंगा तो ये सबसे ज्यादा चमकेगा और इसको दे देंगे तो रत्नों की कीमत में जा सकता है। और एक रत्न ही 2000, 4000, 5000 का बिकता है। अब ये तो उससे भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। तो उसको लगा कि इसको मैं आराम से 10,000 तक भी निकाल सकता हूँ रत्नों के साथ। तो उसने कहा भैया मैं इसका 5,000 रुपये दे सकता हूँ। शिष्य को लगा अब अगर इसको नहीं दिया तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं रहूंगा। कहा भैया 5,000 रुपये बस मैं जब अभी गुरुजी से पूछ कर आता हूँ और इसको आपको दे देता हूँ, आप इसको रख लीजिएगा। क्योंकि गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं, पर इससे ज्यादा कीमत मिलेगी नहीं। पुनः हाथ में से लेकर कहा कि गुरुजी से पूछ के मुझे आना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर और ऐसे विचार कर तुरंत उसने दौड़ लगाकर गुरुजी के घर जाने की चेष्टा की, आश्रम में जाने की चेष्टा की। परंतु वो जैसे ही जा रहा था तो इतने में एक और हीरे की दुकान थी। उसको लगा सुनार आदि सब यहाँ पूछ लिया, इसके यहाँ और पूछ लिया। आखिर में वो उस दुकान में चला गया। वो दुकान हीरे वाले की, जौहरी थी। उस जौहरी ने से जब उसने जाकर कहा कि एक पत्थर है, इसका कितना कीमत दे सकते हो? जौहरी ने अपने चेक करने वाले यंत्रों से जब उसको चेक किया, उसने कहा अरे ये तो हीरा है और ये अमूल्य हीरा है। हो मैंने तो आज तक बेटा इतना बड़ा हीरा देखा ही नहीं। कहाँ से मिला तुमको, कहाँ से लाए? बोले ये सब छोड़ो, तुम इसका पैसा कितना दे सकते हो ये बताओ। तो कहा बेटा मेरे यहाँ जितने रत्न भरे सारे रत्न भी दे दूं तो मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता, ये तो इतना अमूल्य हीरा है। ओहो उसका माथा ठनका, उसने कहा लाइए देखिए। वापस लिया और दौड़कर गुरुजी की तरफ भागा और गुरुजी के जाके चरणों में बैठ गया। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे और कहने लगा गुरुजी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरे आपने जो चीज दी थी वो मैंने 7 रुपए उसका मूल्य लगाया था, पर ये तो गुरुजी अमूल्य निकली। तो गुरुजी ने कहा बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि वस्तु तो वही राम है, नाम तो वही कृष्ण है, परंतु जो जौहरी होगा, जो इसका मूल्य समझ जाएगा, वो उसी विश्वास से इसको भजता है। और जो इसका मूल्यांकन नहीं कर पाता है उसको इसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए तुम जीवन में भले ही भजते रहे, लेकिन तुमने इसका मोल कर लिया कि ये तो साधारण मंत्र है, तो वो साधारण बन के रह गया। अगर तुम इसको अमूल्य समझकर भजोगे तो ये अमूल्य फल प्रदान करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भजन बिनु बीती उम्र सगरी हो, भजन बिनु बीती उम्र सगरी हो, भजन बिनु बीती उम्र सगरी हो, भजन उम्र सगरी हो, 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 भजन बिनु बीती उम्र सगरी हो, भजन बिनु बीती उम्र सगरी हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
दिन छलकत रीतत तेरी, दिन छलकत निश दिन छलकत रोज गरी। तेरी। भगवान, अगर हम लोग का गगरी पूर्ण भरा है तो ही हम उसको धारण करके चल सकते हैं, या फिर गगरी पूरा खाली है तो हम उसको धारण करके चल सकते हैं। अगर कोई नृत्य वाली है और नृत्य वाली को एक के ऊपर एक घड़ा रखकर नाचना रहे, तो अगर वो खाली गगरियों को रख लेगी तो भी नाच लेगी। अगर वो थोड़ी अच्छी ताकतवर है, दो चार गगरी भर के फुल भर के रख लेंगी तो भी वो उसको लेकर बिना पकड़े नाच सकती। तो गगरी भरी हो तब भी वो बैलेंस बना सकती, अगर गगरियां खाली हो तब भी वो बैलेंस बना सकती। लेकिन उससे कहो भैया आधी गगरी भर ले और आधी गगरी यहाँ भर के और ऊपर चढ़ाकर फिर नाच, तो नाच नहीं, उसका बैलेंस संभाल नहीं पाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में या तो हम बिल्कुल अल्प ज्ञान होकर गुरु की शरण में चले जाएं, तो जो हमारी गगरी में वास्तव में होना चाहिए वो भर देते, या फिर अपने पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त करके हमारी गगरी फुल भर लें, तो हमारे मन में ना भेद बुद्धि आएगी और ना ही हमारे कोई शंका होगी, शंका समाप्त हो जाती है। भजन में दो ही लोग लगते हैं, या तो पूर्ण ज्ञानी हो तो वो भजन भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, या वो बिल्कुल मूर्ख है तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान सरल के लिए सरल हो जाते हैं और कठिन के लिए कठिन हो जाते हैं, लेकिन जो बीच में है वो फंसा रहता है। निश दिन छलकत रीतत तेरी, निश दिन छलकत रीतत तेरी, निश दिन छलकत रीतत तेरी, निश दिन छलकत रीतत तेरी। जीवन की गगरी हो, जीवन की गगरी हो, भजन बिनु बीते उम्र सगरी हो, भजन बिनु बीते उम्र सगरी हो, 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 भजन बिनु बीते भजन बिनु बीते उम्र सगरी हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। जग अटवी भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते। तो जंगल, अटवी मतलब होता है जंगल, जग अटवी, अटवी मतलब जंगल। ये जगत संसार ही एक जंगल है, हमारा परिवार भी एक जंगल है, इसमें भी सब खाने के लिए बैठे हुए हैं हमको, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई बकरी है, कोई भालू है। इसमें रहकर, इस जंगल में रहकर हमको अनेक दिन हो गए, अब इस जंगल से हमको बाहर निकलना है, उसी की बात है। जग अटवी भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते। अब चलो हरी नगरी हो, अब चलो हरी नगरी हो, भजन बिनु बीते उम्र सगरी हो, भजन बिनु बीते उम्र सगरी हो, 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 भजन बिनु हरि भगवान की जय।
हमको लगता है कि हम लोगों को जीवन में चैन कब आएगा, हम लोगों के मन में शांति कब होगी, हम लोगों का मन स्थिर कब होगा। तो हमारे यहाँ शास्त्र का विधान यह है कि पहले कभी जीवन में मन नहीं लगेगा, पहले कभी इच्छा नहीं होगी भगवान का भजन करने की। पहले आप बिना इच्छा के, बिना मन लगे, शरीर कितना भी आपको दुख तकलीफ दे, पहले आप भजन करो। जब भजन करते 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 अनायास पत्थर पर भी रस्सी अपना निशान रखते, इसको काट देती। पत्थर को रस्सी नहीं काट सकती, लेकिन जब कुएं की पाल पे आप देखेंगे तो रस्सी खींच खींच के जो पानी भरते हैं, उस कुएं की जो पाल पत्थर से बनी होती है उसको दो भागों में बांट देती है रस्सी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात हो सिर पर पड़त निशान। इसलिए प्रयत्न ही आपका भगवान की भक्ति दिलाता है। बिना मन के, बिना इच्छा के, बिना मन लगे, बस आप भजन का नियम बांध लो। नियम कितना भी कष्टमय हो तब भी आप एक नियम बांध लो, तो एक दिन जब आप भजन करते रहेंगे तब अपने आप आपको शांति भी मिल जाएगी, चैन भी मिल जाएगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। कबहु न चैन भजन बिनु पई हो, कबहु न चैन भजन बिनु पई हो। भजन के बिना कभी चैन नहीं मिलेगा। कबहु न चैन भजन बिनु पई हो, कबहु न चैन भजन बिनु पई हो। कैसे? जल बिनु जिमी मछली हो, बिना जल के जैसे मछली, ऐसे भजन में मन होना चाहिए। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, वैसे हम भी बिना भजन के नहीं रह सकते। यह जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ लो भगवान आपको प्राप्त हो गया। जल बिनु जिनी मछली हो, जल बिनु जिनी मछली हो, भजन बिनु हो उमर सगरी हो, भजन बिनु उमर सगरी हो, 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 भजन बिनु बीती सगरी हो, भजन बिनु बीती उमर सगरी हो। राधा रमण सरकार की जय हो। वर्ष एक ऐसा नियम बनाइए अपने जीवन में कि कुछ दिन भगवान के हो जाए। जैसे आपने विचार बनाया कि हम भागवत श्रवण करें, 7 दिन आप भगवान के हो गए। ऐसा अपने पूरे साल में हमारा एक नियम ऐसा होना चाहिए कि इस साल बद्रीनाथ गए, कहीं केदारनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, काशी में तो हम हैं ही हैं, बाकी अलग कहीं जाना है तो उज्जैन गए, रामेश्वरम गए। एकांत में, भीड़ भड़के के साथ नहीं, और एकांत में जब भगवान की अनुभूति की जाए, एकांत में जब भगवान का स्मरण किया जाए, हम कौन हैं, क्यों हम पैदा हुए हैं, क्यों हम जन्मे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सब बातों पर विचार किया जाए तो परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए भजन कहता है, तजी जग हाट करील बसहूं अब, तजी जग हाट करील बसहूं अब, तजी जग हाट, अपना हाट मतलब बाजार, बाजार मतलब घर, घर परिवार को भी या घर में भी आप एक भगवान का स्थान, एक एकांत का स्थान रखो, जिसमें पूरे दिन भर में आप 15 मिनट 10 मिनट केवल एकांत में बैठकर विचार कर सके। ऐसे स्थान पर रोज विचार करो कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है और हमको किस ओर मुड़ना है। तजी जग हाट करील बसहूं अब, तजी जग हाट करील बसहूं अब, करील बसहूं अब, करील बसहूं अब, करील बसहूं अब। कहाँ जाना है?
श्याम प्रेम नगरी हो, श्याम प्रेम नगरी हो, भजन बिनु बीते उमर सगरी 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 हो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नहीं तो अंतिम में हमको यही पछतावा होगा कि हमारी सारी उम्र निकल गई परंतु हमने भजन नहीं किया। हम लोग सोचते हैं बस अब करेंगे, बस अब तो मैं करने ही वाला हूं, अब मैं कर ही लूंगा, ऐसे बार बार विचार करते हैं परंतु हम लोग कर नहीं पाते। इसलिए जीवन में जब हमको बोध हो जावे कि बस, क्योंकि कार्य कभी खत्म होंगे नहीं, हमको लगता है बस थोड़े बड़े हो जाएं, अभी पढ़ने लिखने में हमारा मन है, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे तब भजन करेंगे। जब काम धंधे से लग जाते हैं तो भैया समय ही नहीं है, काम धंधे में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, परिवार में लगे हुए हैं, संतान आदि उत्पन्न गृहस्थ धर्म में लगे हुए, उत्पत्ति में लगे हुए, बस ये हो जाए फिर करेंगे। विवाह हो जाए, पत्नी आ जाएगी तो आधे काम नहीं करने पड़ेंगे तब करेंगे भजन। पत्नी आ जाती है तो 2 गुना काम बढ़ जाता है। कहा बच्चे हो जाएं बस फिर निश्चिंत हो जाएंगे, फिर जीवन में क्या चाहिए। विवाह हो गया, संतान हो गई, व्यापार हो गया, फिर भजन करेंगे, फिर कोई काम ही नहीं हम। और जैसे ही संतान होती है, विवाह होता है, 4 काम और बढ़ जाते हैं। जब आप जीवों की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे तो कार्य की भी तो वृद्धि होगी। हम लोग विपरीत सोचते, बच्चे बड़े हो जाएं, उनको काम धाम सौंप देंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके उल्टे विवाह की चिंता लग जाती है, अरे अभी तो बच्चों का विवाह करना है। फिर सोचते हैं कि जैसे ही बच्चों का विवाह होगा, भैया बच्चों तुम अपना काम संभालो, अपना घर संभालो, अब हमको निश्चिंत करो, अब हम भजन करेंगे। लेकिन होता नहीं है ऐसा। जैसे सोचते हैं कि बहू आ जाने पर, विवाह हो जाने पर निश्चिंत होंगे, उल्टे काम 4 गुने फिर बढ़ जाते। अब बहू को भी संभालना, सोचते हैं सासू बनने के बाद काम नहीं करना पड़ा, 4 काम और बढ़ जाते हैं। पहले बच्चे को ही संभालना था, बहू को भी संभालना। हम लोग वृद्धावस्था तक आ जाते हैं परंतु हमारे मन की मनस्थिति, मन के कार्य समाप्त नहीं होते। एक पूरा होता है, दूसरी लगन लग जाती है, दूसरा पूरा होता है, तीसरी लगन लग जाती है, तीसरा पूरा होता है, चौथी लगन लग जाती है। हम अपना मार्ग भटका लेते हैं। ऐसी एक गलती जड़ भरत जी महाराज से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में हुई। भगवान के अवतार हुए ऋषभ देव जी अवतार। ऋषभ महाराज के 100 पुत्र थे। ऋषभ महाराज से ही जैन धर्म चला है। ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 हमारे अवतार हैं भगवान नारायण के 24 अवतारों में ऋषभ देव जी का अवतार का नाम। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन भरत को अपना साम्राज्य देकर और ऋषभ देव जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और ऋषभ देव जी महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य पुत्र को सौंपने के बाद में सारे वस्त्र आदि भी उतार के फेंक दिए कि वस्त्रों में भी मोह नहीं करना, नहीं तो यही मन लगा रहता, आज ये पहनना है, कल ये पहनना है, परसों ये पहनना है, आज ये बनाना है, कल वो। भोजन बनाना छोड़ दो, त्याग दिया। जो मिलेगा उसे ग्रहण करके भजन करेंगे। ऋषभ देव जी महाराज ऐसे वस्त्र को त्याग कर, भोजन बनाना त्याग कर गांव के बाहर रहने लगे। अब जो गांव वाले उनके पास पटक के चले जाते उसी को खा लेते। कोई प्रेम से देके जाता, कोई उनके पास फेंक के चला जाता। क्योंकि अवधूत जैसे रहते थे, नहाते धोना भी छोड़ दिया कि नहाने धोने में ही समय चला जाता है। मैं तो अब भजन करूंगा, इसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं।
इसलिए उनके पड़े रहते धूल में, धम्मास में, नीचे बिना आसन के, बिना वस्त्र के, बिना ऐसे पड़े। अब कोई कोई तो ऐसे संत समझते थे तो उनको माला आदि पहना जाते थे। गांव के लोग भोजन आदि रख के चले जाते थे उनके पास, और कोई दुष्ट समझते था कि ये पागल है, धूर्त है, यहाँ पड़ा है, ऐसे जाएगा नहीं, तो पत्थर मार देते थे और तो और मूत्र आदि उनके ऊपर त्याग कर देते थे। परंतु वो कभी किसी का ना बुरा मानते ना भला मानते। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि कोई मुझे माला पहना के जाता है, कोई जो है मलमूत्र करके चला जाता है, तो मेरे मन में किसी दिन उनके प्रति गुस्सा ना आ जाए, या मेरे मन में जो माला पहना रहा है, भोजन दे रहा है, उसके प्रति प्रेम ना आ जाए। ऐसे डर के कारण उन्होंने गांव के बाहर रहना भी छोड़ और जंगल में चले गए। अब जंगल में तो कितना भी दौड़ो सब एक जैसा ही, वही वृक्ष, वही भूमि। तो उन्होंने कहा जंगल में अगर मैं फलों के ढूंढने में लगूंगा तो भजन कब करूंगा। तो उन्होंने जड़ वृत्ति धारण कर नंग धड़ंग बिना वस्त्र आदि के, बिना वस्त्र के पड़ गए जंगल में, और पड़ के सो गए। तो सोने के बाद फिर जीवन में उठे ही नहीं, सो गए। सोने का मतलब लेट गए, फिर उठे नहीं। भूख लगती, आसपास हाथ चलाते, पत्ता लकड़ी जो आ जाता उसी को खा लेते। हाथ में मिट्टी आ गई, मिट्टी खा ली, पत्थर आ गई, पत्थर खा ली, उसी को खा ले। वृक्ष के नीचे जो पत्ते गिरते उसी को खा ले। अब महाराज उनकी ऐसी तपस्या और जड़ वृत्ति के कारण, उन्हीं तपस्याओं के कारण ही तो जैन धर्म ने उनके कर्मों को अपनाया। लेकिन उनकी भक्ति अलग प्रकार की थी। इन लोगों ने भी ऐसा बाल नोचना, नग्न रहना, दिगंबर रहना, बहुत दिनों तक कभी कभी स्नान आदि नहीं, ऐसा होगा उनके में जो नियम है। परंतु ऋषभदेव जी महाराज से उनका वंश। तो ऋषभदेव जी महाराज ने जब जड़ वृत्ति धारण की तो उनका मलमूत्र जो निकलता था, तपस्या के कारण, उपासना के कारण उसमें इतनी सुगंध रहती थी कि 10 योजन तक के पक्षी उनके ऊपर मंडराते रहते थे सुगंध को सूंघने के लिए। आखिर में जब उनका समय आ गया, क्योंकि उपासना करने वाला कभी भी अपने देह को छोड़ने का मन नहीं रखता, क्योंकि उसको ये रहता है कि अगर देह छूट जाएगी तो भजन कैसे होगा। इसलिए वो कभी भी आत्महत्या नहीं करते, पूरा संसार छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, पर शरीर, अपने मन से शरीर नहीं छोड़ते, क्योंकि शरीर तो माध्यम है भगवान का नाम लेने का। इसलिए नाम लेते जब उनका मृत्यु समय आया तो उनको ज्ञान हो गया। भगवान की कृपा से 8 सिद्धियां उनके पास आई और हाथ जोड़कर कहा, ऋषभदेव जी महाराज, आपकी तपस्या से हम आपकी सेवा करने आई हैं। अगर आप आज्ञा दें तो हम आपकी सेवा करें, आपको भोजन करा दें, आपका श्रृंगार कर दें, आपकी उम्र बढ़ा दें, आपको जहां गायब होके जाना गायब हो सकते हैं, उड़ना चाहे तो उड़ सकते हैं, अग्नि बनना चाहे, रूप बदलना चाहे, जीव बदलना चाहे, सब कर सकते हैं। ऐसी सिद्धियां उनके पास आई, उन्होंने भगा दिया सब, चलो जाओ। जिस काम के कारण तुम मेरी सेवा करने आई उसको छोड़कर अगर दूसरा ग्रहण कर लिया तो लोगों को चमत्कार दिखाने में ही रह जाऊंगा। इसलिए उन्होंने 8 सिद्धियों को भी भगा दिया, 9 निधियों को भी भगा दिया और भगवान का भजन ही करते रहे। मृत्यु समय निकट आ चुका था, इसलिए जंगल में आग लगी, या समझ लो कि उनके तपस्या के कारण उनके शरीर में आग लगी और उनका देहावसान हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी तपस्या के वशीभूत उनके जो 100 पुत्र थे, उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत जी था। हमारे यहाँ भारत का नाम भरत जी के कारण ही हुआ। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं इस पृथ्वी पर, 3 भरत ने जन्म लिया है। एक भरत हुए जो बहुत बड़े भगवान के उपासक हुए, दूसरे भरत हुए जो इस संसार की सेवा करने में सबसे बड़ा भरत हुए, और तीसरे भरत जी जो थे वो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। तो एक हो गए उपासना प्रधान, एक हो गए कर्म प्रधान, और तीसरे हो गए भक्ति प्रधान। तो ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे पहले भरत हैं और ये उपासना प्रधान भरत जी हैं।
जो दूसरे भरत हैं जो कर्मनिष्ठ थे, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, वो शकुंतला का आपने नाम सुना हो, दुष्यंत का नाम सुना हो, तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी जो बचपन से सिंहों के साथ खेलते थे, ऐसे भरत जी को जब राज्य मिला तो उनके समान राजा दूसरा नहीं हुआ राजाओं में। और तीसरे हुए राम के भाई भरत, ये भक्ति प्रधान थे। केवल मात्र संसार में भरत जी ऐसे भक्त हैं जिनमें भगवान के प्रति 9 प्रकार की भक्तियां थी। जितने भी भगवान के भक्त हुए सब में कोई ना कोई भक्ति श्रेष्ठ थी, लेकिन भरत जी मात्र ऐसे भक्त हैं जिनमें 9 ही प्रकार की भक्तियां आई। कौन सी 9 प्रकार की? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां ही भरत जी में थी। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना भगवान का, जब चले गए तो रात दिन उनका स्मरण करते थे। पाद सेवनम, उनकी खड़ाऊ लेकर आ गए, पाँव की सेवा कर। अर्चनम, रोज उस खड़ाओं का अर्चन करते थे, सहस्त्र हजारों चीजों से भगवान का अर्चन करते थे। आज भी हमारी अर्चन की परंपराएं हैं। यहाँ पर भी भगवान का कल कृष्ण जन्मोत्सव है, इसलिए यहाँ भी अर्चन होगा। अर्चनम वंदनम, भगवान की नित्य प्रति वंदना करते रहते। और दास्यम, दास भाव भी थी, सखा भाव भी था और दास भाव भी था। सखा भाव था इसलिए भगवान ने हृदय से लगाया, दास भाव था तो चरणों में लेट जाते थे। सख्य और आत्मनिवेदनम, सबसे अंतिम भक्ति थी भगवान को सब कुछ समर्पित करना। जिस राज्य को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, भरत जी को जब ऐसा राज्य मिला, सारा राज्य भगवान के चरणों में समर्पित करके खड़ाऊ लेके दास बन गए। इसलिए भरत जी में 9 प्रकार की भक्ति। तो पहले भरत की हम चर्चा कर रहे हैं। ये भरत जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य देकर और अपने पिता की तरह घर छोड़कर और जंगल में आ गए, जैसे ऋषभ देव जी गए थे। लेकिन ये राज भरत थे, ये उपासना प्रधान थे। इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। हिरण के पैर जहाँ बने थे वहाँ यज्ञशाला बनाई और बीच जंगल में यज्ञशाला बनाकर उस यज्ञशाला में रोज हवन करने लगे, यज्ञ करने लगे, संध्या गायत्री उपासना पूर्ण कर। हजारों वर्ष पहले दूसरे युगों में आयु दीर्घ होती थी मनुष्य की। ये कलयुग का प्रभाव कि हमारी आयु घट के 100 वर्ष पर आ गई। अब तो 100 भी कोई पार नहीं कर पाता, हजारों में एक आध जाता। नहीं तो 120 वर्ष की कलयुग की आयु है। एक मनुष्य का सामर्थ्य है, वो 120 वर्ष जी सकता है। कलयुग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष है, पर हम लोग अब आजकल हाथ में अटक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना खान पीन रहन सहन और बिगाड़ कर, और हमारी जो क्रियाएं थी, पुराने लोगों की जो क्रियाएं थी वो सब छोड़ दी। सुबह से उठना, नित्य क्रियाएं करना, अपने कार्य स्वयं करना, फिर भगवान की भक्ति उपासना भी करना, फिर दिन भर घर के परिवार के गृहस्थ के व्यापार के काम भी करना, फिर सायंकाल फिर भगवान की सेवा करना, और रात्रि में सोते तक भगवान का स्मरण रखना। उसके कारण उनका जीवन संयमित रहता था। वो भगवान के धर्म से डरते थे, और जो धर्म से डरता है उसका कर्म सुधर जाता है। जो धर्म से नहीं डरता वो अपना कर्म बिगाड़ लेता है। अतः भगवान राजा भरत जी यज्ञ करने लगे। एक समय ऐसा आया कि भरत जी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय में एक हिरणी जो कि गर्भवती थी उस पार पानी पी रही थी। पीछे से शेर की दहाड़ आई तो वो हिरणी गर्भ लेकर ही नदी में छलांग लगा दी शेर से बचने के लिए। लेकिन गर्भ होने के कारण हिरणों की ऊंचाई बहुत तेज होती है, बहुत ऊपर तक कूदते हैं, परंतु उसका गर्भ होने के कारण वो ज्यादा ऊपर जा ना सकी और बीच नदी में धड़ाम से गिरी। जैसे ही वो गिरी, गिरने के प्रभाव से और पानी के टकराव से उसका गर्भ बाहर निकल के फेंका गया। गर्भ तो बाहर निकल गया पर हिरणी मर गई। और वो छोटा गर्भ, हिरणी का गर्भ बालक हिरण
पानी में बहने लगा। अब ये सूर्य को अर्घ देते देते इन्होंने अपने सामने ही हिरणे को कूदते हुए देखा। अब इनके मन में भाव आया कि बच्चा मर जाएगा। बहते बहते जैसे ही वो बच्चा पास में आया, इन्होंने छलांग लगाकर उस बच्चे को पकड़कर बाहर लाया। सोचा कि इसकी माँ तो मर गई, अब इसकी देखरेख कौन करेगा, तो अपने पास रख लिया। अब उसको अपने हाथ से खिलाते पिलाते। अब सोचो, जिसने पूरा संसार छोड़ दिया तपस्या के लिए, आज तपस्या के बीच में उसने हिरण को रखा। अब वो हिरण की सेवा करने लगे। वो हिरण भी उनको प्रेम करता। वो संध्या गायत्री करते तो हिरण आके कभी उनको चाटता, कभी मुंडी से ऐसे ऐसे करता, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती। उनकी गोद में बैठ जाता, उसके ऊपर हाथ फेरते, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, अरे मेरे राजा बेटा। अब हुआ ये कि तपस्या आदि हो गई। दिन में आधा समय हिरण में चला जाता। इसको खाया कि नहीं खाया, कहीं भाग ना जाए, ऐसा ना हो मैं तपस्या में बैठा रहूं, कोई शेर आए खा जाए, डरने लगे। अब मन दो जगह बढ़ गया, हिरण में भी तपस्या। एक दिन हुआ ये कि वहां से हिरणों का झुंड निकला। ये संध्या में बैठे थे, तो उस छोटे से हिरण के बालक ने जब अपने जैसे हिरणों को जाता हुआ देखा, तो उस झुंड में मिल के चला गया। सायंकाल के समय में जब भरत जी महाराज ने देखा कि बालक की कहीं आवाज भी नहीं आ रही है, कहीं वो मेरे को चाटने भी नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है। संध्या करते करते इधर उधर देखा तो दिखा नहीं। इधर दौड़े, सब तरफ दौड़ लिए, चारों दिशाओं में पाई गई हिरण का पता। पांव के निशान भी देखे तो हजारों हिरण के पैर के निशान किधर गए। अब भरत जी महाराज का मन दुखित हो गया, तपस्या भूल गए, चिंता करने लगे। मैंने उसको बेटे की तरह पाला था, ना जाने कौन का आहार बन जाएगा। सोचते सोचते मध्य रात्रि आ गई और उसी समय उनके मृत्यु का समय आ गया और वो मर गए। और जैसे उनके मृत्यु तो उनका अगला जन्म हिरण का प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भागवत का ये सूत्र है, ध्यान से सुन लेना। जो मनुष्य मरते समय जिस जीव का चिंतन करता है, अगली योनि में वही जीव वो बनता है। अब आजकल लोग हिरण तो छोड़ो, कुत्ते भी पालने लगे। अब बिल्लियां पालने लगे, चूहा पालने लगे, कछुआ पालने लगे। अब खुदा ना खास्ता भगवान के द्वारा मृत्यु प्रदान के समय में और मृत्यु के समय में अगर आपने हिरण का की जगह कुत्ते का चिंतन किया है, जैसे भरत जी ने हिरण का किया, तो ये आप एकदम निश्चित लिख लेना जन्म में आपको क्या बनना है। एकदम सत्य बात। इसलिए खासकर अंतिम आने पर हमको संकेत भी हो जाते हैं भगवान की कृपा से, पर हम उसको समझते नहीं, क्योंकि हम भजन तो करते नहीं, संसार में रमे हुए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मृत्यु हमको बताती कि वो आने वाली है। ययाति के नाम के एक राजा हुए, उनके पुत्र नाम थे जिनका नाम पुरु था। उन पुरु राजा ने वृद्धावस्था को जीवन के सबसे श्रेष्ठ और जीवन का सहयोग करने वाली अवस्था बताई है। एक वृद्धावस्था ऐसी है जो कहती है कि भैया अब तेरा मृत्यु निकट आ गया है, अब तुझे वृद्धावस्था आने लगी है, अब तू भजन कर ले। इसलिए उससे ज्यादा सहयोगी कोई नहीं। और हम लोग उल्टा दुखित होते हैं कि अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ नहीं बनता, अब तो कुछ नहीं बनता। तो जो बनता है वो तो करो, भगवान का नाम तो लेने की बनती है, वो तो अपन कर ही सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कहा अंते नारायण स्मृति, जो भगवान का मृत्यु के अंत में अगर स्मरण कर ले तो वो परमात्मा ही बन जाता है। अगर भगवान कृष्ण का ध्यान कर लिया तो आपको कृष्ण बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप कृष्ण में ही समाहित हो जाएंगे। अगर मरते समय आपने गणेश का ध्यान कर लिया तो गणपति धाम जाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपकी मृत्यु के समय आपको भगवान शिव का ध्यान आ गया या शिव के शिवलिंग की जिसकी पूजा आप करते हैं उनका आपके स्मरण कर लिया तो आप शिव धाम जाने से आपको कोई मायका लाल, कोई पाप नहीं रोक सकता।
आपके जन्म जन्मांतर तक के भी पाप हो तो वो आपको भगवान के धाम जाने से रोक नहीं सकते। ये शास्त्र का मत है। इसलिए कहा कि भगवान के एक नाम में इतना सामर्थ्य है कि हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। परंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। लेकिन जीवन का अगर सबसे कोई कठिन काम है तो वही है कि हमको भले ही जीवन में कितनी बार नाम लेना पड़े, पर मरते समय भगवान का नाम निकलना सबसे मुश्किल काम है। कहते हैं ये ग्रंथ सभी गीता और रामायण, कहते हैं ये ग्रंथ सभी गीता और रामायण, सत्कर्मों की करनी से नर बनता है नारायण, सत्कर्मों की करनी से नर बनता है नारायण। कहते हैं ये ग्रंथ सभी गीता और रामायण, कहते हैं ये ग्रंथ सभी गीता और रामायण, सत्कर्मों की करनी से नर बनता है नारायण, सत्कर्मों की करनी नर बनता है नारायण। हरि नारायण 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 हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे जड़ भरत जी महाराज, पहले इनका नाम मात्र भरत था, बाद में इनका नाम जड़ भरत हुआ। तो मृत्यु के समय भगवान का नाम सुमिरण हो जाना चाहिए। इसके दो उदाहरण तीसरे दिन की कथा में आज प्रस्तुत होंगे। एक सबसे बड़ा उदाहरण भगवान भरत जी का है, जिन्होंने जीवन भर तपस्या करी और आखिरी में हिरण का ध्यान कर लिया, इसलिए मरने के बाद हिरण बने। और दूसरी कथा है अजामिल की, जिसने जीवन भर पाप किया पर मरते समय भगवान का नाम ले लिया तो भगवान बन गया, नारायण के स्वरूप हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि भगवान बनने का मतलब है भगवान की मुक्तियां चार प्रकार की होती हैं। एक तो भगवान में मिल जाना, एक भगवान के दूत या उनके धाम में वास करना, एक सामीप्य वास, एक स्वरूप वास। भगवान के दूत कैसे होते हैं? भगवान के दूतों के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। भगवान के दूत भी नारायण जैसे ही होते हैं। इसलिए नारायण के स्वरूप में मिल जाना, नारायण के पास रहना, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, और एक भगवान के धाम में वास करना, और चौथा है आत्मो वही रमत, वो ज्योति बन के भगवान में परमात्मा में लीन होना। ऐसी चार मुक्तियों में से मुक्ति मिलती है जो भगवान का अंतिम में मरते समय ध्यान करना। इसलिए मरते समय ध्यान करना ज्यादा आवश्यक है, ये भागवत बताता है। तो हम कहे भैया तो ठीक है, जीवन भर तो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कितने गलत काम कर लो, मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा।
लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है भैया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप जीवन में नाम लो चाहे ना लो, लेकिन मरते समय नाम निकलना कठिन है। जिसने अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम शोधन कर रखा है, जो छींकते हुए खांसते हुए ठोकर लग जाए, हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण, जिसकी खांसी में भी ओ बाप रे कहने से भी मोक्ष नहीं होगा, ओ माँ कहने से भी मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा का नाम जिसने जीवन में निकाला है, उसके हर क्षण में, डर में, भय में, खुशी में जो निरंतर नाम जप करता रहता है, उसी बार बार जप करने के कारण मृत्यु के समय भगवत कृपा से वो नाम निकल जाए। इसलिए सारे साधु संत गीता रामायण पुराण आपको बार बार नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच खाना खाते समय, पीते समय, नहाए बिना नहाए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए शुद्धि की, स्नान की, आसन पे बैठने की आवश्यकता है। अगर आप कोई मंत्र का, कोई स्तुति का, कोई चालीसा का पाठ करें तो कभी भी खड़े खड़े या बिना स्नान या बिना शुद्धि के ना करें। सारे जितने भी स्तोत्र हैं, जितनी भी चालीसाएं हैं, जितने भी सुंदरकांड आदि पाठ है, हनुमान चालीसा आदि क्रम है, आप लोग छोटे छोटे पाठ करते होंगे। गणपति अथर्वशीष कर रहा है, कोई देवी का पाठ कर रहा है, कोई सूक्त का पाठ कर रहा है, कोई सहस्त्र नाम पाठ कर रहा है। ये सारे पाठ शुद्धि के कर्म हैं। पहले नहाओ, स्नान करो, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनो, आसन बिछाओ, भस्म तिलक लगाओ, तब भगवान का संकल्प लेकर और भगवान का ध्यान करके उनको प्रसन्न करके शुद्ध होकर और इनका पाठ जप करना चाहिए। परंतु भगवान का नाम मात्र ऐसा है कि आप किसी भी अवस्था में ले सकते। खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय एक एक रोटी पे भी एक एक नाम लिया तो रोज 10-10 रोटी बनाते 10-10 नाम ले ही जाए। सब्जी के जितने गुल्ले काटोगे उतने नाम लो। यही तो सब भगवान की क्रियाओं को अपने कर्मों में परिवर्तन कर लो, बस तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि नाम लेने के लिए साधु बनो, संत ही बनो और घर परिवार छोड़ दो और बिल्कुल माला लेके बैठोगे तभी भगवान का नाम ले सकते हो। नहीं, आपके कर्म में भगवान का नाम ढूंढो। हम हमारे गुरु जी के साथ छोटेपन में ही एक बहुत बड़े सेठ जी यहाँ गए, उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग गए तो उन्होंने हमको लक्ष्मी पूजन आदि के लिए निमंत्रण दिया था। अब लक्ष्मी पूजन पे क्या होता है कि लक्ष्मी पूजन पे बहुत सारे धन सबकी पूजा होती है, ब्राह्मणों के सामने सब खुल जाता है। गुरुजी सोने की भी पूजा करनी है, चांदी की भी पूजा करनी है, तो बहुत सारा धन उनके यहाँ था। अब उनका इतना बड़ा व्यापार था वस्त्रों का कि दिन भर केवल पैसे ही गिनते। उस समय बैंक आदि में भी थोड़ा कम होता था लेन देन, हाथ से ज्यादा था, तो दिन भर गिड्डियां गिनने में निकल जाती, केवल पैसे गिनने के काम थे। कितना आया, कितना गया, किसको देना, किसको लेना, तो दिन भर गद्दी पे बैठे और पैसे गिनते। तो वो भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त ऐसे थे कि उन्होंने अपने कर्म में भगवान का नाम लिया। तो हम गुरुजी के सानिध्य से जब उनके पास गए एक बार, तो हमने वहाँ एक चमत्कार देखा कि वो अपने कर्म में भगवान का नाम लेते थे। मतलब वो जिस दिन भर कार्य करते, उन्होंने हमारे सामने गिड्डी गिनी, कहा कि गुरुजी आज हम कुछ गिन के और फिर उस गद्दी को रखकर पूजा करेंगे। अब उन्होंने जब गिनी तो हम लोग आश्चर्यचकित हुए। हमने तो बाद में उनसे पूछा भी, कहा कि हमारा तो दिन भर ये कार्य है। तो वो नोट गिनते थे, और नोट गिनते थे तो कैसे गिनते थे, देखिए कि आदमी अपने कर्मों में कैसे भगवान का नाम ढूंढे। वो उनकी ऐसी रूटीन थी कि कोई भी चीज गिनेंगे तो ऐसे गिनते थे, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, राम 10, राम 11, राम 12, राम 13, राम 14, राम 15, राम 16, राम 17, राम 18, राम 19, राम 20, राम 100, पट पट दूसरे, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, राम। उनके मुख पर ऐसा रटा हुआ कि वो गिनती भूल जाए पर राम खेलना नहीं। अब कहे गुरुजी हमारा तो दिन भर गिड्डी गिनने का काम है, 100 का पटका 100 का पटका। तो हाँ, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा तो प्रत्येक गिड्डी पर एक माला हो रही,
अब सोचिए कि अपने कर्म में हजारों गिट्टियां दिन भर में गिन रहे हैं, हजारों नाम भगवान के वो ले रहे हैं, इससे बड़ी उपासना और कुछ भी नहीं हो सकती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अपने कार्यों में, अपने रोजमर्रा की चीजों में भगवान का नाम ढूंढिए, उसके नाम का अपने इष्ट का स्मरण करिए, यही आपको उद्धार करता है। यही भरत जी महाराज की कथा में कहा है। भरत जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जीवन भर तपस्या करी थी, इसके कारण हिरण बनने के बाद भी उनके मन में सारा ज्ञान था और उन्होंने वो ज्ञान भूला नहीं। उनको याद था कि मैंने जीवन में मात्र एक गलती की कि मरते समय हिरण का ध्यान कर लिया, इसलिए मेरी मृत्यु होने पर मुझे हिरण का जन्म मिला है। अब मैं गलती नहीं करूंगा। इसलिए हिरण के स्वरूप में आने पर भी उन्होंने माँ पिता को छोड़कर जंगल में अकेले दौड़ गए। पत्ते खाकर किसी जीव की हिंसा नहीं करी, पत्ते आदि खाकर ही अपना हिरण का जीवन भी बिताया। और जब मृत्यु निकट आई तो पानी के सरोवर में जाकर प्राण त्याग दिया। लेकिन हमारा शास्त्र एक और सूत्र बताता है कि हमारी मुक्ति इस मनुष्य जन्म से ही हो सकती है, दूसरे जीव बनने पर हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब वो इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, हिरण बनने पर भी उनकी मुक्ति हो सकती थी, क्योंकि हिरण के रूप में भी उन्होंने भगवान का नाम ही लिया, क्योंकि उनको पूरे जीवन का ज्ञान था, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। लेकिन भगवान कभी भी पशु योनि से मुक्ति नहीं करता। कहीं कहीं हमको बात सुनने में मिलती है कि भगवान ने गज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया, वो सब उनके मनुष्य जन्म के ही तप का प्रभाव था, बस किसी सांप के कारण वो जीव बने, इसलिए वो आपको योनियों से उद्धार दिखा। लेकिन ये मनुष्य जन्म की ताकत है कि उससे उद्धार हो सकता है। कोई सर्प बनने पर या कोई भी जीव बनने पर, भगवान का नाम लेने पर भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हिरण बनने पर भी उनका उद्धार नहीं हुआ और फिर उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ और देव कृपा से वहां भी उनका नाम भरत रखा गया। लेकिन अब वो पहले दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे एक बार हिरण में मोह हो गया तो उन्होंने ना माता से मोह किया, ना पिता से, ना भाई से, ना बहन से। उस परिवार में एकदम पागल जैसे रहने लगे, बस दिन भर भगवान का नाम मन ही मन लेते रहते। पिताजी ने मंत्र सिखाने की चेष्टा करी कि ब्राह्मण बालक है, इसको पंडिताई सिखाऊंगा, तो उन्होंने गायत्री मंत्र दिया। तो 1 साल लग गया पर गायत्री मंत्र कंठस्थ नहीं हुआ। और वास्तव में सारे मंत्र कंठस्थ है, उनको जीवन का सब ज्ञान है, परंतु उन्होंने सोचा आज पिता से एक मंत्र सुना दूंगा, कल दूसरा दे देंगे, दूसरा सुना दूंगा तो परसों तीसरा ही दे देंगे, तो मंत्र सीखता रहूंगा तो भगवान का भजन कब करूंगा। अब एक बार गलती हुई, दूसरी बार होने नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने मंत्र सीखा ही नहीं। अब जब पिता मर गए, सिखा सिखा कर नहीं सीखा, माता जी भी चली गई, अब ये भी बड़े हो गए, शरीर हृष्ट पुष्ट था। अब माता पिता जब मर गए तो भाइयों की शादी हो गई। इनके पागलपन के कारण इनका विवाह नहीं हुआ। घर में इनको एक कोने में पटक देते, जो घर में बचता जला बुचा वो सब इनको डाल देते और ये बड़े प्रेम से खा लेते। अब इनका शरीर बिल्कुल वृषभ जैसा, बेल जैसा हो रहा था, एकदम मुष्टंडा, क्योंकि भाव था ही नहीं कि हमको जला मिल रहा है कि खड़ा मिल रहा है। हम लोग तो चिंताओं में ग्रस्त हो जाते हैं, अपना अपमान ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ किसने अपमान किया। और दूसरी जगह तो छोड़ो, हम लोग अपने घर में ही अपना अपमान ढूंढते हैं, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। हम लोग कभी भी अपना सम्मान और अपना सुख नहीं, हम अपना दुख खोजते हैं। आज बेटे ने क्या क्या कहा है, ये अपमान करा मेरा, बहुत गुस्सा, आज तो मेरी बहू ने मेरे को ऐसा बोल दिया। हम लोग सारा मन लगाते हैं कि हमारा दिन भर में कितनी बार अपमान हो रहा है। सारा हमारा ध्यान रहता है कि किसने हमको, आज इसने खाना नहीं दिया, आज इसने इतना विलंब कर दिया, तो इससे सामान लाने का बोला था लेकर ही नहीं आया, आज मुझे वहां जाना था लेकर नहीं गया। जितने भी अपमानित वस्तुएं हैं उन सबको हम दिन भर अगर चिंता में रखेंगे, दिन भर मन में यही रखेंगे, तो वो बढ़ेंगे कि घटेंगे। हमारे यहाँ कहा है कि मन को जैसे रखोगे, मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत, मन ही राम मिलाए सो मन ही करत भजीत। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो, हम अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर और अपना दुख लेते हैं। एक बार बहुत सारे ऊंटों को लेकर एक ऊंट चरवाहा एक जगह पर आया, सारे ऊंटों को बांध दिया। एक ऊंट की रस्सी नहीं थी, चिंता करने लगा कैसे बांधूं। बगल में एक बहुत अनुभवशील वृद्ध बैठे, उन्होंने कहा बेटा जैसे सबको बांधा इसका ऐसे इसको बांध दे। बोले इसका तो रस्सी नहीं है कैसे बांधूं। अरे पागल ये जीव है, जैसे तू सबको पकड़ के लाया ऐसे पकड़ के ला और इसको बांध, ये बन जाएगा। बोले महाराज क्या बात कर। बोले देखो आप